नमस्कार साथियों, मैं अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, करंट अफेयर की सीरीज का ये अगला वीडियो रहेगा और जहां तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे थे करंट अफेयर, उसी से आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए भारत का प्रथम, लिखना इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम यानी कि इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम स्टार्टअप ऑपरेटेड, इंडियाज फर्स्ट स्टार्टअप ऑपरेटेड, भारत का प्रथम स्टार्टअप ऑपरेटेड, इंडियाज फर्स्ट स्टार्टअप ऑपरेटेड, भारत का प्रथम स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड तथा मिशन कंट्रोल सेंटर, ऑपरेटेड लॉन्च पैड तथा यानी कि एंड तथा मिशन कंट्रोल सेंटर, एंड मिशन कंट्रोल सेंटर तथा मिशन कंट्रोल सेंटर, मिशन कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो ये बोलेगा कि भारत का पहला लॉन्च पैड तथा ऑपरेटेड, भारत का पहला स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड तथा मिशन कंट्रोल सेंटर। तो इसका आगे डैश करके लिखिएगा, लिखिए श्रीहरिकोटा। कहां लग रहा है, लिखो इसका आगे डैश करके श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। इसका आगे लिखिएगा डैश करके श्रीहरिकोटा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेना बाबू, यहां पे हुआ है ना, मतलब अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए क्या है आपका, मैडम लिखिएगा इसके क्या, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, लिखना सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, अब इसके नीचे नोट करके लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, लिखिए लॉन्च पैड का नाम, लिखना द नेम ऑफ द लॉन्च पैड, लॉन्च पैड का नाम, द नेम ऑफ द लॉन्च पैड, लॉन्च पैड का नाम अग्निकुल होगा, अग्निकुल है लिखना, द नेम ऑफ लॉन्च पैड इज अग्निकुल, AGNIKUL, अग्निकुल, लॉन्च पैड का नाम अग्निकुल है, अग्निकुल है, अग्निकुल है, तथा प्रथम लॉन्च अग्निबाण का होगा, एंड द फर्स्ट लॉन्च विल बी ऑफ अग्निबाण, तथा प्रथम लॉन्च अग्निबाण का होगा एंड फर्स्ट लॉन्च विल बी ऑफ अग्निबाण, तथा प्रथम लॉन्च अग्निबाण का होगा एंड फर्स्ट लॉन्च विल बी ऑफ अग्निबाण। पहला लॉन्च किसका होगा, अग्निबाण का होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भारत का प्रथम, लिखना इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, निजी लिखना प्राइवेट अर्थ, निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, यानी जो प्राइवेट है, निजी है जो, ठीक है, उपग्रह, भारत का पहला या भारत का प्रथम निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। डैश करके इसका आगे लिखना होगा, इसका आगे लिखिए डैश करके, इसका नाम क्या है, लिखिए आनंद, इसका लिखिएगा डैश करके आनंद, आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका लिखिए वैश्विक प्रौद्योगिकी, लिखना ग्लोबल टेक्नोलॉजी, लिखिए वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, लिखना ग्लोबल फिर क्या लिखा वो, टेक्नोलॉजी समिट, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। डैश करके इसका आगे लिखिए न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ये कहां हो रहा है बोलेगा, मतलब होने वाला भी है समिट, डैश कर लिखना नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली, नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली। चलिए अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद लिखिए 59वें एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का मेजबान, लिखना द होस्ट ऑफ 59वें 59वें एशियन, लिखना द होस्ट ऑफ 59th एशियन, द होस्ट ऑफ 59th एशियन, 59वें एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का मेजबान, ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का मेजबान, ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का मेजबान, यूनियन का मेजबान, लिखना द होस्ट ऑफ 59th एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, 59th एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। हाँ, इसका लिखो डैश करके प्रसार भारती ब्रैकेट में दिल्ली, दिल्ली में बाबू, इसका लिखना डैश करके प्रसार भारती में लिखो इसके दिल्ली यानी कि दिल्ली। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, आपको लिखा था आपको रॉक कट स्टैचूज वगैरह, मोढेरा का सूर्य मंदिर, इन सबको उसमें डाला गया है यूनेस्को की अनपरमानेंट लिस्ट में, लिखा दिया है। अच्छा चलो अगला पॉइंट लिखना, और वर्ल्ड जो टेबल टेनिस सीरीज है वो यहाँ होगी, नहीं लिखा ना, टेबल टेनिस सीरीज गोवा में, रॉक कट स्टैचू वाला लिखा है पक्का, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अगला क्वेश्चन लिखना लिखिए 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, लिखना 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। इसका लिखिए डैश करके
नई दिल्ली ब्रैकेट में लिखना 2023 2023, लिखिए न्यू दिल्ली 2023, यानी कि 36वीं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होनी है ये कहां होनी है बाबू? नई दिल्ली में। और कब होगी? 2023 में। ठीक है, न्यू दिल्ली 2023। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज 2023, लिखना वर्ल्ड टीटी सीरीज 2023, वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज 2023, वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज 2023, वर्ल्ड टीटी सीरीज 2023। अब देखो जनरली ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बाबू, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत में हो रही है। ठीक है, डैश करके इसका लिखिए गोवा, डैश करके इसका लिखना गोवा, और ब्रैकेट में लिखिएगा भारत में पहली बार, लिखना फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखिए अच्छा भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? स्टिकर बेस्ड, HDFC। लिखो अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए भारत का प्रथम, लिखना इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम HDFC IDFC होगा यार। लिखो भारत का प्रथम, इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम स्टिकर आधारित, इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड, स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड, भारत का प्रथम स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड, इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड डैश करके इसका आगे लिखिएगा IDFC बैंक, इसका आगे लिखिए IDFC बैंक, IDFC बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, अभी ये लिखा है जी, चलो लिखो, लिखना, लिखिए 5वां साहित्य JCB अवार्ड, फिफ्थ, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लिखना 5वां साहित्य, फिफ्थ लिटरेचर JCB अवार्ड, 5वां साहित्य JCB अवार्ड यानी कि फिफ्थ लिटरेचर JCB अवार्ड। डैश करके इसका आगे लिखिएगा खालिद जावेद, ये किसको मिला? लिखना खालिद जावेद को मिला वो, इसका आगे लिखो खालिद जावेद, इनको मिला है क्या? 5वां JCB साहित्य पुरस्कार। ठीक है, चलो इतना हो गया। द पैराडाइज ऑफ फूड करके इनकी कोई बुक है, वो नहीं लिखना, उसको छोड़ दो, इनको मिला है बस। ठीक है, चलो उसका अगला क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इसके बाद लिखिए राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2022-23, लिखना नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2023, लिखना राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 यानी कि नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2023, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2023। डैश करके इसका लिखना कर्नाटक, डैश करके इसका लिखो कर्नाटक, ब्रैकेट में 12 जनवरी, कर्नाटक ब्रैकेट में 12 जन यानी कि 12 जनवरी। देखो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के याद में क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव होना है, क्या लिखा था आप लोगों ने? राष्ट्रीय सम्मेलन जो होना है ये कर्नाटक में होगा इस साल। अच्छा विवेकानंद को किसने विवेकानंद नाम लेने के लिए बोला था? हाँ, खेतड़ी के महाराज। और विवेकानंद का रियल नेम क्या था? नरेंद्रनाथ। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में एक हिस्टोरिकल स्पीच डिलीवर किया विवेकानंद ने, कौन से साल? 1893। हाय माय डियर फ्रेंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखिए लिखिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 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 इंटेलिजेंस फिर कॉमा करना, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर लिखो या ऑफ लिखो, जो भी लिखते हो ऑफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर कॉमा करना, 2023 हेतु अध्यक्ष, लिखना चेयरमैन फॉर 2023, 2023 हेतु अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन फॉर 2023, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता 2023 के लिए किसको दी गई है बोलेगा। लिखिए इसका डैश करके भारत यानी कि इंडिया, इसका लिखना वो भारत यानी कि इंडिया, भारत यानी कि इंडिया। डन। चलो इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आप लोगों ने चिल्लई कला सुना है? चिल्लई कला सुना है? चिल्लई कला जम्मू कश्मीर में ना विंटर के टाइम पे इतना ठंड होता है कि वहां झीलें जम जाती हैं। ठीक है, मतलब झीलें जम जाती हैं और जो नलों से पानी आ रहा है वो जम जाता है, इसी को क्या बोलते हैं आपका? चिल्लई कला। तो अब ऐसा नहीं पूछेगा चिल्लई कला में क्या होता है, बस ये याद रखना कि चिल्लई कला का संबंध किस राज्य से, तो कहां से। लिखो, लिखना चिल्लई कला, लिखना चिल्लई कला लिखो, डैश करना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लिखना चिल्लई कला लिखो, डैश करना, चिल्लई कला लिखो, डैश करना, लिखना जम्मू कश्मीर JNK, इसका लिखो डैश करके जम्मू कश्मीर यानी कि JNK, JNK जम्मू कश्मीर। ठीक है, चिल्लई कला के आगे लिखो JNK और ब्रैकेट में लिख भी लो बाबू, लिखना झीलों का जमना, लिखना फ्रीजिंग ऑफ लेक्स, झीलों का जमना यानी कि फ्रीजिंग ऑफ लेक्स, झीलों का जमना यानी कि फ्रीजिंग ऑफ लेक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद लिखना नो मनी नो टेररिज्म। ठीक है, ऐसे लिख लो, हाँ लिखना नो मनी नो टेररिज्म सम्मेलन, नो मनी नो
सॉरी, नो मनी नो क्या लिखा, नो मनी, अच्छा नो मनी फॉर टेररिज्म करना है, नो मनी फॉर टेररिज्म लिखना, नो मनी फॉर टेररिज्म सम्मेलन यानी कि समिट, कॉमा करके लिखना 2022, नो मनी फॉर टेररिज्म कॉमा करके समिट 2022 लिखो, डैश करके इसका आगे दिल्ली लिखना, दिल्ली, दिल्ली, ठीक। हाँ अच्छा, लिखना तो लिख भी लो, पहला लिखना तो लिख लो, बड़ा में लिख लो, इसके लिखना प्रथम पेरिस, फर्स्ट लिखना डैश करके पेरिस, पहला कहाँ था पेरिस में, ये चौथा है, तीसरा होगा शायद, ये तीसरा है, इसके ऊपर जहां पे लिखी थे ना वहां पे 3 नंबर तीसरा भी लिख लो, तीसरा है उसके ऊपर, छोटा सा तीसरा दिल्ली में हो रहा है, पहला पेरिस में होता है। इधर सुनो देखो, अभी ना नासा का एक मिशन बहुत चर्चाओं में रहा है बाबू, कौन सा, आर्टेमिस, ठीक है, लिखो तो इसको, अगला पॉइंट लिखना, अगला क्वेश्चन आगे लिखो, लिखना, लिखिए आर्टेमिस 1, ये क्या है बोलेगा, लिखना आर्टेमिस 1, ARTI, आर्टेमिस 1, ARTIMIS लिखना, वो आर्टेमिस 1 और डैश करो, ARTIMIS, आर्टेमिस 1 लिखना, डैश करो, लिखना नासा का चंद्र मिशन, लिखना द मून मिशन ऑफ नासा, नासा का चंद्र मिशन यानी कि द मून मिशन ऑफ नासा, नासा का चंद्र मिशन यानी कि मून मिशन ऑफ नासा। अभी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस बनाया गया, वो जागो ग्राहक जागो, नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे कब बनाते हैं, 24, लिखो वो जिसको लिखना, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखना, लिखो, लिखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, लिखना नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, इसका लिखो डैश करके 24 दिसंबर, क्रिसमस एक दिन लिखना 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, ठीक है। चलो इसका अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखना, लिखिए ऋतुराज अवस्थी, वैसे लिखा दिया शायद यार, विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, लिखा दिया ना, लिखो चलो लिखना, लिखिए ऋतुराज अवस्थी, लिखिए, लिखिए ऋतुराज अवस्थी लिखना और डैश करो, ऋतुराज अवस्थी लिख के डैश करना, ऋतुराज अवस्थी लिख के डैश करो, लिखना विधि आयोग के नए अध्यक्ष, लिखना न्यू चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, विधि आयोग के नए अध्यक्ष यानी कि न्यू चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, हाँ पूर्व न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायाधीश है, ठीक है। चलो इसका अगला क्वेश्चन लिखना, अच्छा हाँ यार ये वहां छूट गया था, अभी G20 समिट 2023 में भारत में होना ना, इसकी थीम क्या बाबू, थीम 2023 में G20 समिट हो रहा है ना इंडिया में, वसुधैव कुटुंबकम, लिखो अब उसको, लिखिए इंपॉर्टेंट आए लिखना, लिखिए 2023 लिखना 2023, 2023 कॉमा करना G20 सम्मेलन की थीम, लिखना 2023, 2023 कॉमा करना G20 सम्मेलन की थीम, लिखना थीम ऑफ G20 समिट, इंपॉर्टेंट है वो G20 सम्मेलन की थीम ऑफ G20 समिट, G20 सम्मेलन की थीम ऑफ G20 समिट, इसका लिखो डैश करके वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव यानी कि पूरा विश्व हमारा क्या है, परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम होता है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। और इसके बारे में लिख भी लो कहाँ होना है, लिखना जम्मू कश्मीर कॉमा भारत, ब्रैकेट में लिख भी लो JNK कॉमा इंडिया, जम्मू कश्मीर कॉमा भारत लिखना, जम्मू कश्मीर कॉमा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखना एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, लिखना एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप, लिखना एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, लिखना एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 यानी कि एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, कॉमा करना स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, डैश करना भारत, कॉमा करके लिखो स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, डैश करके लिखना इसके भारत, इंडिया में होना है। अब देखो अभी एक युवा 2.0 योजना चर्चाओं में रही है बाबू, लिखना अगला पॉइंट लिखो, लिखना युवा 2.0 योजना यानी कि युवा 2.0 स्कीम, युवा 2.0 योजना यानी कि युवा 2.0 स्कीम, युवा 2.0 योजना यानी कि युवा 2.0 स्कीम, डैश करके इसके आगे लिखो, लिखना लिखिए युवा लेखकों को सलाह देने हेतु, लिखना टू गिव एडवाइस, युवा लेखकों को सलाह देने हेतु, टू गिव एडवाइस टू द यंग ऑथर्स, टू द यंग ऑथर्स, टू द यंग ऑथर्स। चलो अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद लिखिए वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास 2023, ये अगले साल होगा, वो लिखना वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री या वॉर एक्सरसाइज, जो लिखते हो वीर गार्जियन वॉर एक्सरसाइज लिखना, वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास 2023, वीर गार्जियन मिलिट्री या फिर आपका वॉर एक्सरसाइज 2023 डैश करके इसका लिखो भारत डैश जापान, इंडिया जापान के बीच में 2023 वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास 2023, लिखना इंडिया जापान, भारत और जापान। अच्छा इंडियन एयरफोर्स में ना भारत की पहली मुस्लिम महिला जो फाइटर पायलट बनी है सानिया मिर्जा, लिखो अब लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा अगला, लिखिए सानिया मिर्जा लिखना और डैश करना, इंपॉर्टेंट है वो भी, हाँ लिखना सानिया मिर्जा लिखो डैश करना, लिखना
भारतीय वायुसेना में लिखना द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम वुमेन, भारतीय वायुसेना में प्रथम मुस्लिम महिला फाइटर पायलट, प्रथम मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। चलो क्या लिखा इंग्लिश में? इन इंडियन एयरफोर्स द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना इसके बाद। लिखिए उत्तर भारत का प्रथम डाटा सेंटर, लिखना फर्स्ट डाटा सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगला क्वेश्चन लिखो उत्तर भारत का प्रथम डाटा सेंटर, द फर्स्ट डाटा सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत का प्रथम डाटा सेंटर, द फर्स्ट डाटा सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसका लिखो डैश करके दिल्ली, ये कहां बन रहा बोलेगा, सॉरी नोएडा लिखना, वो नोएडा लिखो। इसका लिखना नोएडा यूपी में, हाँ लिखना नोएडा को यूपी लिख लो, नोएडा। और ब्रैकेट में वैसे इसका नाम लिखो, वैसे पूछा नहीं बट में लिख लो ना योटा टी, इसका नाम लिखना, बट में लिखो इसका नाम क्या लिखना, योटा, YOTTA, ऐसे लिख लो कैपिटल YOTTA, योटा टी, ठीक है, योटा टी, ये इसका नाम है, योटा टी। अब ये नाम हम नहीं पूछा, तो मुझे इतना याद रखना कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कहां बन रहा है आपका, नोएडा में। चलो अगला क्वेश्चन लिखना इसके बाद। लिखिए अच्छा इंडिया का ना पहला ह्यूमन स्पेस मिशन कौन सा होना है? मानव अंतरिक्ष मिशन भारत का, गगनयान। कब का है? 2024। लिखो तो, लिखना गगनयान ब्रैकेट में 2024, लिखना गगनयान 2024, इंपॉर्टेंट है वो भी, लिखना गगनयान 2024 ब्रैकेट क्लोज करो, डैश करना, डैश करके इसके आगे लिखो, लिखना। लिखिए भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन, लिखना इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन यानी कि इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। चलो अगला पॉइंट लिखिए, लिखना गुजरात लिखिएगा और डैश कीजिए। अब वो डिफेंस एक्सपो तो क्या लिखा है, डिफेंस एक्सपो आपका कहां हुआ था, वो तो आ ही गया पेपर में, गांधीनगर गुजरात में, पहले भी लिखा रखा है एक बार, ठीक है। लिखो अगला पॉइंट लिखना गुजरात लिखो, डैश करना, गुजरात लिख के डैश कीजिए। लिखिए दुनिया का पहला CNG टर्मिनल, लिखना वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल, दुनिया का प्रथम CNG टर्मिनल। तो कहां बन रहा बोला, तो कहां बन रहा है, गुजरात में। लिखिए वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल यानी कि दुनिया का प्रथम CNG टर्मिनल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। लिखना लिखिए एम्स के नए निदेशक, लिखना न्यू डायरेक्टर ऑफ एम्स, एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ना, AIIMS होता है वहां, AIIMS, एम्स के नए निदेशक, लिखना न्यू डायरेक्टर ऑफ एम्स। इसका इंक्लूड करके M श्रीनिवास, M श्रीनिवास, एम्स के नए निदेशक कौन बने बाबू, M श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन लिखना, यार ये लिखा है सर, CM द हैसी पोर्टल लिखा है, मणिपुर सरकार ने लॉन्च किया था, CM द हैसी पोर्टल। लिखो तो, लिखना CM द हैसी पोर्टल, लिख लो यार इसको, CM द हैसी पोर्टल, हैसी कॉमा करके पोर्टल, इसका लिख लो डैश करके, कहां, मणिपुर में लॉन्च हुआ है, CM द हैसी पोर्टल, इसका लिख लो डैश करके मणिपुर, CM द हैसी पोर्टल डैश करके लिखना इसके आगे मणिपुर, डैश करके लिखिएगा मणिपुर, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखो, लिखना काकड़ू सैन्याभ्यास, लिखना काकड़ू मिलिट्री एक्सरसाइज, काकड़ू सैन्याभ्यास यानी कि काकड़ू मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। डैश करके 2022 लिखना और डैश करके इसके आगे लिखो, लिखना है कहां हुआ, लिखो पहले इसका आगे लिखना ऑस्ट्रेलिया, इसका आगे लिखना ऑस्ट्रेलिया और ब्रैकेट में लिखो बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टी कंट्रीज या मल्टीपल कंट्रीज, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया लिखा, ऑस्ट्रेलिया के बाद में लिखिए क्या लिखेंगे बाबू, बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीपल कंट्रीज, कई देशों ने हिस्सा लिया, बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीपल कंट्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। लिखिए दुनिया का प्रथम, लिखना वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का प्रथम क्लोन जंगली भेड़िया, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन वाइल्ड वुल्फ, हाँ चीन ने बनाया माया, ठीक है। क्या लिखा, दुनिया का पहला क्लोन जंगली भेड़िया, लिखना वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन वाइल्ड वुल्फ, इसका लिखो डैश करके माया, इसका नाम क्या है माया, और माया के बाद में लिखना चीन द्वारा, लिखना बाई चाइना, चीन द्वारा बाई चाइना। हम शौचालय ही बनाते रह गए और चीन ने क्या क्या बना दिया, देखो। चलो अगला पॉइंट लिखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना,
अच्छा, वो जो लेके आए थे ना आपका क्या लाए थे, चीते नामीबिया से, उनको कहाँ रखा गया है, कूनो, कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ, एमपी में। थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, वो लिखना, तो लिखना कूनो राष्ट्रीय उद्यान लिखा, वो लिखना कूनो नेशनल पार्क और डैश करना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क लिखो, डैश करना, लिखो साइड डैश करके 1981, 1981, इसका लिखो 1981, 1981, ब्रैकेट में लिखना 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, टैग ऑफ नेशनल पार्क इन 2018, 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, टैग ऑफ नेशनल पार्क इन 2018, 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। अच्छा, इंडिया में ना अगर भारत की बात करें तो अंतिम बार यानी कि लास्ट टाइम चीता कब देखा गया था, क्या पता, 1942 में, 52 में तो उनको विलुप्त घोषित कर दिया, 42 में लास्ट बार देखा गया। लिखो उसको, ये नोट में लिखा है, ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा है, एक नोट लिख दो, अब नोट में लिखो, लिखिए भारत में अंतिम चीता 1942 में देखा गया, द लास्ट चीता ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, द लास्ट चीता वाज शोन, भारत में अंतिम चीता 1942 में देखा गया। अब ये तो नहीं पूछेगा लास्ट कब देखा गया, क्या लिखा, द लास्ट चीता इज शोन इन 1942 इन इंडिया, 1942 इन इंडिया देखा गया, फिर कॉमा करना, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमा करना, तथा 1952 में यानी 1952, तथा 1952 में यानी 1952, 1952 में इससे विलुप्त घोषित कर दिया गया, इट डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड, इससे विलुप्त घोषित कर दिया गया, इट डिक्लेयर्ड एज इंडेंजर्ड, इससे विलुप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, भारत का पहला बैंक कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी दे रहा है, लिखो वो क्वेश्चन लिखना, लिखिए भारत का प्रथम बैंक, लिखना इंडियाज फर्स्ट बैंक। अगला क्वेश्चन लिखिए भारत का प्रथम बैंक यानी कि इंडियाज फर्स्ट बैंक, भारत का प्रथम बैंक यानी कि इंडियाज फर्स्ट बैंक, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, जो विच इज गिविंग, जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी दे रहा है, विच इज गिविंग द गारंटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंक, जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी दे रहा है, विच इज गिविंग द गारंटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंक, गारंटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंक। डैश करके इसका आगे लिखिएगा HDFC, डैश करके इसका आगे लिखिएगा HDFC, HDFC। अभी एक विश्व डेयरी सम्मेलन हुआ, डेयरी मतलब दूध की डेयरी वाला, ये कहां हुआ बोलेगा, लिखिए तो। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए विश्व डेयरी सम्मेलन, लिखना वर्ल्ड डेयरी समिट है नोएडा में, लिखना विश्व डेयरी सम्मेलन, लिखना वर्ल्ड डेयरी समिट डैश 2022 डैश 2022, लिखना विश्व डेयरी सम्मेलन, डेयरी लिखना, डेयरी सम्मेलन 2022, डैश करके इसका आगे लिखिएगा ग्रेटर नोएडा, डैश करके इसका आगे लिखिएगा ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। चलो अगला क्वेश्चन लिखना इसके बाद। अच्छा, अभी IPL हिस्ट्री में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, सैम करन, ठीक है, हाँ कुरन, इंडिया वाले तो करन बोलते हैं, कुरन है वैसे, वो CURREN है, सैम कुरन है, ठीक है, नहीं वैसे करन है, इंडिया वाले कुरन बोलते हैं। देखो वो गया है 18.5 करोड़ में सैम करन, और दूसरा मुंबई ने परचेस किया है किसको, वो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है यार, कैमरन ग्रीन, वो गया है 17.5 करोड़ का, तो ये वो दूसरा सबसे महंगा है, सबसे महंगा सैम करन, इसको लिख लो, वो लिखिए अभी तक की हिस्ट्री, कहां लिखिए IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, लिखना द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ IPL हिस्ट्री, IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, द मोस्ट, कौन सी टीम जीती है सबसे बार IPL, मुंबई, लिखो IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, लिखना द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ IPL हिस्ट्री, प्लेयर ऑफ IPL हिस्ट्री। तो IPL का ऐसे घर घर में जोड़ा टाइप का नहीं है, जो लोग साल भर क्रिकेट नहीं देखते वो भी IPL देखते हैं, हाँ चलो लिखा, क्या लिखा, IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी यानी कि द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द IPL हिस्ट्री, लिखो डैश करके सैम करन, इंग्लिश में CURREN, श्याम नहीं सैम है वो, इंग्लिश में CURREN करना, ठीक है, करन, और ब्रैकेट में लिखो, ये इंग्लैंड के, हाँ ये बेसिकली कहां से हैं, पर में लिख दो इंग्लैंड, पर में लिख लो इंग्लैंड, ब्रैकेट में लिखो इंग्लैंड। अभी वो होता है T20 वर्ल्ड कप, वहां इसको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था, ठीक है, किसको, सैम करन को, इंग्लैंड लिखा, और इसको खरीदा पंजाब की टीम ने, उसको रहने दो, लिखते हो या इसके नीचे छोटा पॉइंट लिख लो, पंजाब ने खरीदा, लिखना पंजाब ने खरीदा, लिखना परचेज बाय पंजाब, पंजाब ने खरीदा, परचेज बाय पंजाब, कॉमा 18.5 करोड़, 18.5 करोड़, 18.5 करोड़, अब यार कितने करोड़ में खरीदा है नहीं पूछेगा, बस तुम याद रखना सैम करन बन गया सबसे महंगा खिलाड़ी, इंग्लैंड का है, ठीक है, 18.5 करोड़। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखना बैथ मिड, चलो 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 अगला पॉइंट लिखो, बैथ मिड, बैथ मिड, अगला पॉइंट लिखो बैथ मिड। अब यार ये देखो मैं श्योर तो नहीं हूं, शायद ये स्पेन से खेलती है, ठीक है, फुटबॉल खेलती है, इसके बाद में लिखो महिला फुटबॉलर, लिखना वुमेन फुटबॉलर,
महिला फुटबॉलर यानी कि वुमेन फुटबॉलर, ब्रैकेट क्लोज करना। बैथमिड ब्रैकेट में लिखिएगा महिला फुटबॉलर यानी कि वुमेन फुटबॉलर, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और डैश करके इसके आगे लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, डैश करके इसके आगे लिखिए, लिखिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इनको क्या चुना गया, इसके आगे लिखो, डैश करके लिखना बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुनी गई है। कौन? बैथमिड, ठीक है, महिला फुटबॉलर है। किस कंट्री है चेक कर लेना, शायद स्पेन से खेलती है, ठीक है। चलो इसका अगला पॉइंट लिखना, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखना। अच्छा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है बाबू? सेंट्रल विस्टा एक बार बहुत पहले बताया था मैंने, क्लास से लगभग 6-7-8 महीने पहले बताया होगा। जो हमारा पार्लियामेंट है ना, संसद, उसको रिफॉर्म किया जा रहा है, मतलब उसको नई तरीके से बनाया जा रहा है। लिखो तो, लिखना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हाँ सेंट्रल VIST लिखना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लिखो, डैश करना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लिखो, डैश करना, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए संसद तथा राष्ट्रपति भवन का पुनर्निर्माण, लिखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ संसद तथा राष्ट्रपति भवन का पुनः निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल हाउस, संसद तथा राष्ट्रपति भवन का पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट हाउस। और ब्रैकेट में लिख भी लो, उसको कब लॉन्च किया गया था, वैसे डेट तो पूछेगा नहीं, लिख लो ना 10 दिसंबर 2022, बड़ा लिखना इसका क्या, 10 दिसंबर 2022, मतलब इस दिन से लागू हो गया, मतलब चर्चाओं में तो बहुत टाइम से, 1 साल से लगभग, ठीक है, 10 दिसंबर 2022। चलो अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, दुनिया का ना, पूरे विश्व का पहला जैविक गांव किस राज्य में बना है? ये तो वैसे भी लिखा था शायद मैंने, त्रिपुरा, अभी लिखा था 3-4 दिन पहले, त्रिपुरा में लिखा रखा है, ठीक है। चलो उसका अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए, लिखिए भारत का प्रथम भूकंप स्मारक, लिखना इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम भूकंप स्मारक, लिखना इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक, लिखा दिया? हाँ, स्मृति वन गुजरात, लिखा दिया? चलो ठीक है, एक बार जिसने लिखा लिख लो, लिखना भारत का प्रथम, क्या लिखा? इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम भूकंप स्मारक, इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल, अर्थक्वेक मेमोरियल, इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए स्मृति वन ब्रैकेट में गुजरात, इसका आगे लिखिएगा स्मृति वन ब्रैकेट में गुजरात। दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी बताइए तो, दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन कौन सी हैं? USA, चीन, जापान, जर्मनी, इंडिया, ब्रिटेन छठी। लिखो तो उसको नोट में लिखो, लिखिए इंडिया अभी अभी ओवरटेक किया वो ब्रिटेन को ना, चलो नोट में लिखो, लिखिए, लिखिए विश्व की 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, लिखना वर्ल्ड 6 बिगेस्ट इकोनॉमीज, विश्व की 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, वर्ल्ड 6 बिगेस्ट इकोनॉमीज। दूसरा चाइना, दुनिया की 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, वर्ल्ड 6 बिगेस्ट इकोनॉमीज। डैश करके पहला लिखिए USA, और एक अनुमान के तहत 10 साल में चाइना पीछे कर देगा किसको? USA को। लिखना USA डैश या कॉमा करो, USA कॉमा करो, दूसरा लिखना इसके बाद चीन, चाइना, तीसरा लिखो कॉमा करके क्या? जापान, चौथा लिखो जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा भारत, फिफ्थ लिखो इंडिया, पांचवा भारत, फिफ्थ हो गया इंडिया, और लास्ट लिखिएगा क्या? ब्रिटेन। और इंडिया ने इसी को ओवरटेक किया वो ब्रिटेन को, ठीक है, ब्रिटेन के ऊपर लिखिएगा 6। कोई आइडिया नहीं है, एडवर्ड नाम से शायद कोई। चलो ठीक, चलो भाई इससे आगे इसको कल देखेंगे, तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक। तो अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, राधे राधे।